गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रिकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल, बहुपद। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम क्या करें, पोलिनोमियल को जान लें, है ना। तो चलिए पोलिनोमियल को समझते हैं। पोलिनोमियल का अर्थ होता है बहुपद। बहुपद, बहुत सारा पद, मतलब क्या हो गया जी, बहुत सारा पद। यहां आपको बहुत सारा पद दिख रहा है, मतलब एक से अधिक पद दिख रहा है। 2x और 1 दो पद हो गया, मतलब क्या हुआ जी, ये एक पोलिनोमियल है। 3x² प्लस 2x प्लस 1 ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, मतलब इसमें भी बहुत सारा पद है, बहुपद, है ना। अब देखिए 3x² इंटू 2, 3x² इंटू 2, इसमें भी आपको दो पद दिख रहा होगा। क्या ये एक पोलिनोमियल है? नहीं, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। दोस्तों, पोलिनोमियल की भी कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स हैं, जिसको अब हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम पोलिनोमियल के अब हम टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टर्म्स बोलता है कि कंडीशन क्या है उसका, कि मोर देन वन टर्म होना चाहिए। पद जो होता है बहु में, मतलब बहुत सारे पद होने चाहिए, है ना। जो अभी हम पढ़े 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें बहुत सारे पद हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक पोलिनोमियल होगा। और दूसरा कहता है कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट, दोस्तों ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है अचर। अचर मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। कांस्टेंट क्या होता है जी, जो परमानेंट हो, यहां जो मतलब जिसका वैल्यू हमेशा हर जगह क्या हो, सेम हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नंबर जो होता है ये, इसका वैल्यू कभी चेंज होता है जी। 2, आज 2 है, कल यह 3 हो जाएगा? नहीं, यह हमेशा क्या रहेगा, यह हमेशा 2 ही रहेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, इसमें एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो मतलब एक कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट है इसमें, मतलब ये क्या है, ये एक बहुपद है। और क्या बोलता है, वेरिएबल्स होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स भी होने चाहिए। तो दोस्तों वेरिएबल्स क्या होती है, तो जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है ना, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसा दोस्त होगा आप लोगों की भी लाइफ में, जो हमेशा क्या होता होगा, सिर्फ काम के वक्त आपके पास आता होगा, और हमेशा उसकी उसकी मेंटलिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो वही है, मतलब वही वेरिएबल, मतलब वही क्या है, चर है ना। उसे क्या कहते हैं, चर बोलते हैं। मतलब x की वैल्यू अभी 0 है, तो x की वैल्यू कुछ देर के बाद 1 हो जाएगी, कुछ देर के बाद 5 हो जाएगा, कुछ देर के बाद 15 हो जाएगा। दैट मींस x की वैल्यू चेंज होती रहती है। वही जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है उसे क्या कहते हैं, हम चर बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब क्या बोलता है, अब बोलता है डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब डिग्री जो है नहीं, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका जो डिग्री है ना, x की जो डिग्री होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो इसमें ये पॉजिटिव इंटीजर भी है ना, डिग्री। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है जी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ क्या, यहाँ पे जो डिग्री है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। मतलब a यहाँ क्या हो गया, a हो गया आपको कांस्टेंट, है ना। a क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। b की भी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। और c भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। इसकी वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब आता है x। x क्या होगा जी, x आपका वेरिएबल है, वही दोस्त है जो मौका पाते ही बदल जाता है ना। x क्या है, वेरिएबल है ना। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, जाना क्या पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल्स अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के आधार पर हम देखेंगे, पद के आधार पर पोलिनोमियल को कितने प्रकार में बांटा गया है। दोस्तों टर्म के आधार पर पोलिनोमियल को 3 भागों में बांट दिया है। मोनोमियल, मोनोमियल को टर्म के आधार पर तो बांट दिया गया है, लेकिन इसे पोलिनोमियल नहीं कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मोनोमियल में होता है एक पद,
इसमें सिर्फ क्या होते हैं, एक पद होते हैं, है ना। ये क्या है, एक पद है, इसमें सिर्फ क्या है, एक पद है, और एक पद वाले को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल नहीं कहते हैं, है ना। अब आता है बायोनोमियल। बायोनोमियल, बायोनोमियल में होता है द्विपद, मतलब हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3x प्लस 0, इस सब को हम क्या बोलेंगे, इस सब को हम बोलेंगे, इसमें दो पद हैं, इसमें क्या है जी, दो पद हैं, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया बायोनोमियल, द्विपदी, है ना। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस बोल रहा है त्रिपद, तीन पद हो, 3x² प्लस 2x प्लस 1, 2x² प्लस 3x माइनस 1, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल, त्रिपद। अब डिग्री के आधार पर इसको तीन भागों में बांट दिया है। क्या किया है जी, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, तीन भागों में बांट दिया है। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, रेखिक पोलिनोमियल, रेखिक बहुपद क्या होता है, तो रेखिक बहुपद कहते हैं जिसका मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम घात जो होगा वो 1 होगा। अब 2x प्लस 1, इसमें जो है x का वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है जी, 1 है ना। तो यही क्या कहलाया, ये कहलाया आपको लीनियर पोलिनोमियल। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, द्विघात पोलिनोमियल में। ऐसा पोलिनोमियल जिसके वेरिएबल का घात, वेरिएबल की डिग्री क्या हो जी, मैक्सिमम 2 हो। क्या बोल रहा है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें इस वाले पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है जी, वेरिएबल की 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब होता है त्रिघात बहुपद। अब इसमें क्या कहता है, जैसे 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें बताइए आप, इस वाले पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री 3 है, 3 है, तो इसे ही क्या कह देंगे हम, इसे कह देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में आप लोगों को क्लियर हुआ। टर्म्स के आधार पर हम लोगों ने तीन भागों में बांट दिया डिग्री। अब जानते हैं ये जीरो पोलिनोमियल्स क्या होता है। जीरो पोलिनोमियल्स दोस्तों जैसे है px इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 4। अब यहां हम देखेंगे वेरिएबल क्या है, इसमें x वेरिएबल है, तो x के स्थान पे ऐसा कौन सा कांस्टेंट, ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जिससे ये पूरा टर्म क्या हो, जीरो हो जाए। तो इसके जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, px बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, है ना। x के जगह पे हम अगर 2 रखे हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स p2 जब रखते हैं तो मेरा जो ये बहुपद है, पोलिनोमियल है, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब किसी भी टर्म के वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट करने पर अगर उस पूरे टर्म का वैल्यू जीरो हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, वही आपको जीरो पोलिनोमियल कहलाता है। वही क्या कहलाया जी, जीरो पोलिनोमियल कहलाया। अब जीरो को हम रूट भी बोलते हैं, जीरो को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी कहा जाता है, सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल भी कहा जाता है। इसलिए यदि को चैप्टर के बीच सॉल्यूशन या रूट मिले तो आप घबराएं नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो को ही रूट्स और सॉल्यूशन। अब आता है कि इसे हम एक ग्राफ पे कैसे दर्शाएं। इसे एक ग्राफ पे दर्शाना है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये वाई का आपका पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये एक्स डैश और वाई ये आपका निगेटिव है ना। तो इस पे हम दर्शाते हैं। सपोज इसका मान हम y के लिए लेते हैं, है ना, y के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x और y लेते हैं ना। अगर x के जगह पे हम 0 पुट करते हैं, अगर x के जगह पे 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, y का वैल्यू हो जाएगा -2 होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम x के जगह पे
2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4 - 4 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। मतलब x का यदि 0 रखते हैं, x 0 मतलब x कहीं गया नहीं, x को हम क्या करते हैं, यही रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, -2 आ जाती है ना। यहाँ तो यहाँ आ गया आपका। और यदि हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, x को हम बढ़ाते हैं आगे, मतलब 2 पे ले गए, है ना, तो क्या हो जाता है, y की वैल्यू 0 आती है, y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। दैट मीन्स ये आपका हो गया लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ, है ना, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है ना। अब देखिए बात आती है लीनियर पोलिनोमियल की, तो लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो हमेशा एक ही आता है। मतलब वो जो होगा, वो जो आपका एक्स एक्सिस पे मात्र एक बार ही काटेगा, है ना, एक बार ही ना काटेगा जी, ऐसे करके एक बार ही काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा। मतलब मैक्सिमम कितने बार का। बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो होता है ग्राफ वो इस तरह का होता है ना। तो एक बात बताइए, ये जो ग्राफ पे कटेगा तो क्या करेगा, 2 बार काटेगा। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम रूट्स, मैक्सिमम जीरोज क्या हो सकता है, मात्र 2 हो सकता है। और क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम सॉल्यूशन 3 हो सकता है ना। मतलब जितना रूट, जितना डिग्री, उतना ही क्या निकलेगा उसका, उतना उसका मतलब लीनियर का क्या होगा जी, लीनियर का हो जाएगा 1 सॉल्यूशन, है ना। लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का आ जाएगा 2, क्योंकि इसका नंबर ऑफ डिग्री, मैक्सिमम डिग्री क्या होता है, 2 होता है। क्यूबिक का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री क्या होता है, 3 होता है ना। तो ये हमने समझा जीरोज। आज हमने पोलिनोमियल के बेसिक को देखा, पोलिनोमियल किसे कहते हैं, पोलिनोमियल के टाइप, पोलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे ये पोलिनोमियल है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इसके चैप्टर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप लोगों को कैसा लगा, या फिर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।